सेवक आपके मध्य आपके आरोग्यालय वॉल्यूम 91 यानी कि 91 के लिए उपस्थित है। आप सबसे प्रार्थना करता है कि इस वॉल्यूम को पूरा अवश्य देखें एवं सुनें, क्योंकि सेवक ने अपनी नॉलेज एंड बिलीफ के हिसाब से सभी सत्य तथ्य देने की कोशिश की है। इसे 2 भागों में बांटेंगे। प्रथम भाग में भारतवर्ष में बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पत्रकारिता पर आधारित एवं धार्मिक परिवेश पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका यह प्रश्न भी सम्मिलित होगा कि गरीबों एवं किसानों की स्थिति क्या है। दूसरे भाग में आपका यह प्रश्न है कि बच्चों के नंबर कम आने की वजह से बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनके लिए साधारण क्रिया व उपाय सुझाएं। अब आते हैं प्रथम भाग आर्थिक व सामाजिक परिवेश पर। जैसा कि आप इस कटिंग में पैरा 1 और 2 में पढ़ पा रहे हैं कि 55 वर्षीय माननीय महिला नगीना बानो तथा उनकी 2 पुत्रियां 19 वर्षीय तथा 17 वर्षीय इस्लाम नगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर घर में मृत पाई गई तथा पुलिस का कहना है कि नेबर्स ने जैसा बताया है कि इसका कारण एक्सट्रीम पॉवर्टी है, क्योंकि वहाँ से पॉइजन सब्सटेंस मिला है तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस दूसरी कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि यूपी लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में 2016 की स्वच्छ भारत स्कीम में बनाई गई टॉयलेट के ढह जाने से एक बच्चा जिसकी उम्र 5 वर्ष थी अपने 3 साथियों के साथ खेल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि बरेली डिस्ट्रिक्ट की एक 17 वर्षीय बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी तथा अपने स्कूल में भी जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ के कुछ बदमाश बच्चों ने उसके साथ गलत किया था एवं तंग करते रहते थे, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में भी करवाई, लेकिन उन्होंने एक्शन लेने की बजाय जैसा कि उनके पिताजी ने बताया कि बच्ची को डांटा, जिनका नाम सब इंस्पेक्टर मलिक था। इस कटिंग में जैसा कि आप हेडिंग में ही पढ़ पा रहे होंगे कि पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ स्थानों पर अभी भी 200 से 500 रुपये विधवाओं तथा बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, उसकी रिवीजन की ज़रूरत है। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे पैरा 3 में माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि MGNREGS रोजगार स्कीम में अब राज्य सरकारें 40% खर्चा वहन करें, जबकि अब तक इसका 100% खर्चा केंद्र सरकार वहन करती आ रही है, क्योंकि इस स्कीम में केंद्र सरकार गरीबों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। साथ ही इस न्यूज़पेपर कटिंग के पैरा 3 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि आगे किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जैसा कि 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा है। आगे आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि इस बात का असर खासकर उड़ीसा तथा बिहार पर पड़ेगा, क्योंकि वह इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट थे। सेवक यह जरूर साझा करना चाहेगा कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी महापंचायत रामलीला ग्राउंड में यह कहा कि सरकार 3 कृषि कानून वापस लेते समय किए गए वादों पर खरी नहीं उतरी। साझा की गई इंफॉर्मेशंस के आधार पर आप समझ ही पा रहे होंगे कि हमारे देश में कितने प्यारे प्यारे नामों से गरीबों के लिए स्कीमें लाई जाती हैं, लेकिन गरीब फिर भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। अब बेरोजगारी की स्थिति पर आते हैं। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय
श्री रामेश्वर तेली जी ने बताया कि 2022 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज में 3.99 मिलियन बच्चों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो नौकरी की तलाश कर रहे बच्चों को एयरलाइंस में नौकरी दिलवाने के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार आदि लेकर फेक लेटर भी इशू कर देते थे तथा उसकी एवज में पैसे ठग लेते थे। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस ने एक इंजीनियर एवं 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 250 बच्चों को MNCs एंड IT फर्म्स में नौकरी लगवाने के नाम पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा भी ली, ऑनलाइन साक्षात्कार लेकर ऑफर लेटर भी इशू किए, उसकी एवज में 3-3 महीने की सैलरी भी बच्चों से लेते रहे। ऐसा सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। सेवक इस विषय पर सिर्फ इतना ही साझा करना चाहेगा कि हमें 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया गया था जो आज तक पूरा नहीं हो सका, जबकि 9 साल के करीब हो गए हैं, जिसकी वजह से ये बेरोजगारों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं तथा काफ़ी बच्चे नशों में लिप्त हो रहे हैं और गलत सोसाइटी में पढ़ते जा रहे हैं। और कितने ही बच्चे कंटेक्ट बेसिस पर चल रहे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी रेगुलर सर्विसेज और रेगुलर सुविधाएं नहीं दी जा रही। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय श्री विराल आचार्य जी जो इस समय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं तथा भारतवर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने यह कब बताया है कि बिग 5 रिलायंस, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप तथा भारती टेलीकॉम छोटे फर्म्स की कॉस्ट पर आगे बढ़े हैं 2017 से 2019 के बीच। बाकी आप स्वयं पढ़ पा रहे होंगे। अब आते हैं राजनीतिक परिवेश पर। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी ने बीजेपी से हैं ने कांग्रेस नेता श्री संजय कुंडेले जी के खिलाफ कंटेम्प्ट का ऐसा बोल बनाया। इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ जिसकी अध्यक्षता माननीय जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जी तथा माननीय जस्टिस पृथ्वीराज चौहान जी ने यह कहते हुए पूना पुलिस से फिल्म सी ग्राउंड पर केस बनाने की बात की है तथा बिना दिमाग के प्रयोग किए यह केस बनाया गया है तथा 2 FIR जंग कर दी। यह भी कहा कि हेट स्पीच का केस नहीं बनता। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को लैक ऑफ विल टू प्रोसिक्यूट इन हेट क्राइम एंड इंस्ट्रक्टेड मस्ट एक्ट अगेंस्ट एरिंग ऑफिशियल टू सेट एन एग्जाम्पल तथा पैरा 3 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री KM नटराज जी ने यूपी को रिप्रेजेंट करते हुए इस गलती को माना एवं बताया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इस कटिंग में आप यह पढ़ पा रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने यहाँ तक के कमेंट में कह डाला कि माननीय श्री महात्मा गांधी जी के पास किसी भी एक यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, उनके पास सिर्फ हाई स्कूल का डिप्लोमा था। इसके जवाब में माननीय श्री तुषार गांधी जी जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं बापूजी के, उन्होंने श्री सिन्हा जी को बापूजी की ऑटोबायोग्राफी की कॉपी भिजवा दी है। इस पहली कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तथ्य उजागर किया कि दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट श्री मनोज सिन्हा जी पर अनलेशिंग वायलेंस अगेंस्ट माननीय श्रीमती मेघा पाटकर जी के केस में 2002 में साबरमती आश्रम में भीड़ को अटैक करने में लीड किया था।
तथा आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि एलजी ऑफिस ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। इस दूसरी कटिंग में पैरा 5 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय गवर्नर साहब को माननीय कोर्ट ने 9 मार्च को प्रस्तुत होने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने मिसरीडिंग पत्र लिखकर कोर्ट में पेश होने से मनाही की, जैसा कि संजय सिंह जी ने डिस्क्लोज किया। इस कटिंग की हेडलाइंस में ही आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं चुनी हुई गवर्नमेंट्स को टॉपल करवाने में। यह उन्होंने महाराष्ट्र की एक पेटिशन में कहा, वहाँ के गवर्नर के बारे में। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया कि वह माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी से मिले तथा उनसे यह कहा कि उनको लोकसभा में बोलने की परमिशन दी जाए, क्योंकि उनके खिलाफ 4 केंद्रीय मंत्रियों ने चार्जेज लगाए हैं तथा वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी एन श्री अडानी जी की नज़दीकियों को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इन इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए यूके की स्पीच पर पार्लियामेंट को पैरालाइज रखा। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय बीजेपी नेता श्री शशांक शेखर त्रिपाठी जी द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन पर माननीय स्पेशल वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने यह कहते हुए कि स्पीच डिड नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब लिमिट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उन्होंने यूके में दी थी, डिसमिस कर दिया। सेवक यहाँ यह भी साझा करना चाहेगा कि 2019 के एक डेफेमेशन केस में गुजरात की माननीय अदालत ने श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई है तथा अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सब पार्टियों को यह कहते हुए कि यह सब पार्टियां फ्री बी के मामले में एक तरफ हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। अब आते हैं धार्मिक बदलाव पर। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ रहे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हेट स्पीच के विषय को सुनते हुए ऑब्जर्वेशन दी है कि राजनीति को धर्म से अलग कर दो, यह अपने आप हेट स्पीचेज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक धर्म से कुछ कहा जाता है, दूसरे धर्म से रिएक्शन आता है। तथा पैरा 2 में उन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष एक सेकुलर देश है। सेवक आपसे यह साझा भी करना चाहेगा, जैसा कि आजकल मीडिया चैनल्स में एंड सोशल मीडिया में आप बहुत देख रहे होंगे कि माननीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश वालों को बहुत दिखाया जा रहा है। तथा आपने यह कहते हुए भी सुना होगा, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आपने भी यह भी देखा होगा कि सेंटर एंड स्टेट के बहुत पॉलिटिकल नेता भी वहाँ आ जा रहे हैं। एक बार सेवक टीवी 18 इंडिया देख रहा था, माननीय शास्त्री जी को यह कहते हुए सुना कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी अंदर चाय पी रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी प्रत्येक गरीब कन्याओं को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, या हो सकता है 10,000 रुपये दिए होंगे, कहा होगा। सेवक अंत में यह कहना चाहेगा, सेवक ने यह महसूस किया वह प्रख्यात शिक्षाचार्य हैं, ग्रहों की चाल से देखकर सब बता सकते हैं। लेकिन दूसरे विषय पर सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि आप माननीय बच्ची सुहानी की यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो देखें तो आपको महसूस होगा कि ऐसी पहेलियां सुलझाने में वह भी माहिर हैं। दूसरा, आपने अजमेर में एक बाबा बादाम वाले की भी वीडियो अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह अजमेर शरीफ की गलियों में घूमते हुए अपने हाथ को ऊपर कर हाथ में बादाम या ड्राई फ्रूट लाकर लोगों को बांटते हुए दिखाई देते हैं। तथा सेवक आपसे यह भी साझा करेगा कि एक बार टीवी 18 इंडिया के न्यूज़ रिपोर्टर को देख रहा था कि जब वह बागेश्वर धाम से आए तो वह श्री करण सिंह जी से मिले, उन्होंने भी ऐसी पहेली सुलझाई।
तथा सेवक लास्ट में आपसे यह साझा करना चाहेगा कि आप सब अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर करना शुरू कर दोगे तो सब धर्मों के आपके गुरु, भगवान, देवता आपसे खुश रहेंगे। क्योंकि रामायण में भी आपने देखा होगा कि उसका निष्कर्ष यह है कि एक आदर्श नागरिक बनकर रहो, और गीता में भी सेवक की नज़र में यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें दृष्टा बनकर कर्म करना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म से क्यों ना हों। लास्ट में सेवक यह भी कहना चाहेगा, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म किसी की कमाई को मार कर खाने के लिए नहीं सिखाता। सब यही कहते हैं अपने दुश्मनों की कमाई करके, अपनी मेहनत की कमाई करके खाओ। तथा धार्मिक स्थानों का संबंध जहाँ तक है, वहाँ पर जाने से यह हमारे को यह सिखाते हैं या हमें याद कराते रहते हैं कि हम गलत कार्यों में ना पड़ें, हम हमेशा अच्छे कार्यों में लिप्त रहें। जैसा कि आप अगर शमशान में या ऐसे स्थान में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी दीवारों पे ऐसे विचार लिखे होते हैं जो टेम्परेरी समय के लिए आपके ब्रेन पर रहते हैं और बाद में आप सब भूलते जाते हैं। लास्ट में आपके उस प्रश्न पर आता है जिसमें आपने कहा कि इस बार मैक्सिमम बच्चों के नंबर कम आने की वजह से वह डिप्रेशन में आ गए हैं। सेवक इस विषय में आपसे यह साझा करना चाहेगा कि सर्वप्रथम तो आप अपने अंदर थोड़ा सा समय लगाकर 10 मिनट का यह देखिए कि आपसे खुद से कहाँ गलती हुई। कहीं आप बच्चे का ध्यान करने में तो नहीं चूक गए, या आप इतने बिजी रहते हैं कि आप अपने व्यवसाय या नौकरी में कि आप बच्चों को नहीं देख पाए, या आप स्मार्टफोन या टीवी में इतने बिजी रहते हैं कि आपका ध्यान बच्चों में नहीं गया, या आप कोई इस प्रकार का नशा कर रहे हैं जो कि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में उस बात का असर कर रहा है। अंततः सेवक सिर्फ आपसे यह कहेगा कि आप इन सब बातों को छोड़ते हुए बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए, कम से कम रात्रि का खाना उनके साथ खाइए तथा उनके दिनचर्या के बारे में जानिए और उनको गाइड कीजिए। और बाकी आप बाहर चल के आपके साथ प्रयोग भी साझा करेंगे और उनको मिक्स डाइट दीजिए जिसमें फल, फ्रूट, सब्जी, दालें व अच्छी कहानियाँ सुनाइए जिससे उनके विचार अच्छे हों और वह पढ़ाई में अव्वल आए। अब आते हैं आपके उस प्रश्न पर कि कुछ बच्चों के एनुअल रिजल्ट्स में नंबर कम आने की वजह से वो उदास व चुप रहने लग गए हैं। उसके लिए कुछ क्रियाएं सुझाइए। तो सेवक आपके साथ आज बहुत साधारण से प्रयोग साझा करेगा तथा आपसे एक प्रार्थना करेगा कि आप अपने आरोग्य लहर के वॉल्यूम 81 को भी आप भी देखें और बच्चों को भी दिखाएं, जिसमें राजा भर्तृहरि जी एंड माननीय स्वामी विवेकानंद जी के उदाहरण सेवक ने दिए थे। तथा वॉल्यूम 64 भी आप भी देखें व बच्चों को दिखाएं, क्योंकि उसमें बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज साझा की थी। आज साधारण से प्रयोग सेवक साझा करने जा रहा है। देखिए, सुबह टॉयलेट वॉशरूम से होकर हवा वाले स्थान पर बैठकर आप भी कीजिए और बच्चों की कराइए। आप ऐसे अपने सिक को, जैसे हम चुटकी भरते हैं, ऐसे जिसको आप पंजाबी में चुंडी मारना मारते हैं, इसको हल्का हल्का यहाँ पे सेंटर में अपनी बैकबोन के किनारे से यहाँ से शुरू करेंगे, स्कल से, और ऐसे ऐसे करते हुए सामने की तरफ लाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा आज्ञा चक्र का स्थान है, तो यहाँ पर हल्का सा इस फिंगर से प्रेशर देंगे जिससे हम तिलक लगाते हैं। फिर आप उसके साथ जहाँ से आप पहले किया था उसके साथ वाले स्पेस से फिर ऐसे उंगलियों से ऐसे करते हुए फिर उसी स्थान पर आएंगे और फिर
इस फिंगर से हल्का सा प्रेशर देंगे। अब उसके साथ से और दूसरा स्पेस लेंगे, ऐसे स्पेसिंग आगे आगे अपने हैंड को बढ़ाते हुए इसी प्रकार से ऐसे ऐसे आएंगे। यहाँ पे फिर हल्का स्पेस देंगे। ये 4th बार ऐसे कर रहे हैं। अब आप 5th बारी में देखेंगे कि आपका पूरा ये स्कल ऊपर का कवर हो जाएगा सिर। इससे क्या होगा कि आपका वह बच्चों के ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, हल्का सा ऑयल लेके, जो भी ऑयल आप बच्चों के लिए यूज़ करते हैं उनसे, और आप भी ऐसे ऐसे अपने कानों के ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बारी करेंगे। अब ये जो पोर्शन है इसको अपनी इन 2 फिंगर से हल्का हल्का प्रेशर देंगे, ऐसे 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 हल्का हल्का प्रेशर देंगे। क्योंकि आपने यह देखा होगा कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा सिर नीचे की तरफ होता है, ये कान की शेप भी बिल्कुल वैसी है। आप इसको अपना हेड समझिए, हल्का हल्का इसको प्रेशर देते रहिए, हल्का हल्का, बच्चे भी दें आप भी दें। इससे आप एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग बनेंगे। आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे ब्रेन में अच्छा होगा। और जैसा कि आपको विदित है और साइंटिस्ट ने ही बताया हुआ है कि हम अपनी लाइफ में अपने ब्रेन को पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। इससे क्या होगा कि इन दोनों क्रियाओं से आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेशन जब बढ़ेगा, पूरे ब्रेन में फैलेगा, तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी यूज़ करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे बच्चों की आपकी याददाश्त बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। इससे आप देखेंगे कि बच्चे अब नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई मन लगाकर करेंगे और उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सेवक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता है एवं मुबारक देता है कि आपने अपने इस चैनल में 500 सब्सक्राइबर बना लिए हैं तथा अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 90 में 1000 यानी कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।